लाइव के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। इस वक्त मैं अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने मौजूद हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सफ़ेद जो इमारत है ये अमरीकी सदर के काम करने की जगह है, वो रिहाइशगाह है। लेकिन आज यहाँ पर आने की वजह यह है कि यहाँ पर एक मुजाहिरा हो रहा है और मुजाहिरा कर रहे हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के जो यहाँ पर अमरीका में जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो सरगर्म कारकुन हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि आज उनका यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद क्या है और यहाँ पर वो क्यों इकट्ठे हुए हैं, ख़ास तौर पर वो अमरीकी हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं यहाँ व्हाइट हाउस के सामने। उनसे हम बात करेंगे। उनको बताते चले कि इस वक्त हम अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में मौजूद हो। यहाँ पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सपोर्टर हैं, एहलकार हैं, वो यहाँ पर मुजाहिरा कर रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि उनके मुतालबात क्या है। लेकिन आपको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देते चलें कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गुज़िश्ता साल 2018 के अवाइल में ये उस वक्त वजूद में आई थी जब कराची में शिमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। उनके बुनियादी तौर पर कुछ मुतालबात थे। जब वो उसके बाद पूरे शहर यानी पूरे मुल्क में उन्होंने धरना और एहतजाज करना शुरू किया, बहुत से मुजाहरे किए गए। उनके कुछ मुतालबात थे। उन मुतालबात में ये भी था कि नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल करने वाले जो मलीर SSP हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, शिमाली वज़ीरिस्तान में जो चेक पोस्टें हैं उनको ख़त्म किया जाए और इसके अलावा बारूदी सुरंगें जो हैं उनको ख़त्म किया जाए, लापता जो अफराद हैं उनको बाजियाब किया जाए, मावराए अदालत जो कत्ल हुए हैं उनके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये उनके बुनियादी मुतालबात थे जिसके साथ वो सामने आए और उन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए जो कि अब तक जारी हैं। हुकूमत और फ़ौज की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बहुत से मुतालबात जो हैं यानी जो अहम मुतालबात हैं वो मान लिए गए हैं, जिनमें एक ये है कि राव अनवर जो हैं उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसके अलावा बारूदी जो सुरंगें हैं उनका बहुत हद तक जो है ख़ात्मा कर दिया गया है और फ़ौज का ये भी कहना है कि इन बारूदी सुरंगों के ख़ात्मे में उनके बहुत से जो फ़ौजी जवान हैं उनकी जानें भी जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत सी जो चेक पोस्टें हैं वो भी ख़त्म कर दी हैं, लेकिन ज़्यादातर चेक पोस्ट इसलिए ख़त्म नहीं की क्योंकि सरहदी जो सिक्योरिटी है उनकी वो मामलात हैं, इस वजह से उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर ये सपोर्टर्स इकट्ठे हुए हैं कि वो क्या मुतालबात के साथ यहाँ पर आए हैं। आपका नाम क्या है? निसार। निसार, आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, खास तौर पर व्हाइट हाउस के सामने? हम यहाँ व्हाइट हाउस के सामने आए ताकि हम ये प्रोटेस्ट करें अपने प्रेसिडेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और को ये बताए कि जो पाकिस्तान आर्मी अभी कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, पश्तून लोगों के साथ वहाँ पे, ये बिल्कुल अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है। ये बिल्कुल द बेसिक ह्यूमन राइट्स इज बीइंग वायलेटेड ऑल द टाइम ओवर देयर एंड पश्तून्स आर बीइंग किल्ड। वो लोग वहाँ पे लोग मर रहे, बड़े छोटे औरतें सबको ये लोग मार रहे, कोई
शर्म नहीं करते उनके ऊपर। तो इसलिए ये जो पाकिस्तानी मीडिया है उन्होंने भी ब्लॉकआउट किया हुआ है शर्म उनके ऊपर, क्योंकि वो इंसान के हैसियत से, इंसान के स्किन के अंदर ये जो है वो शैतान है, क्योंकि ये लोग क्यों उसको आवाज़ नहीं दे रहे। अगर वो हक पे है, अगर वो लोग वहाँ पे डिसअपीयरेंस हो चुकी है, अगर वहाँ पे लोग मारे जा चुके हैं, अगर उसके घर को तबाह कर चुके हैं, अगर उसकी बिजनेस खराब हो चुका है और ये पाकिस्तानी आर्मी की वजह से हुआ है, तो उसको क्यों ये आवाज़ नहीं दे रहे हैं। अगर इसको आवाज़ नहीं देंगे तो हम तो यहाँ पे है, हम जहाँ पे भी जाना पड़े हम जाएंगे, हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम यहाँ ह्यूमन राइट्स वॉच में जाएंगे, हम यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट में भी जाएंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में भी जाएंगे, पीस कोर में भी जाएंगे, हम यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल में जाएंगे, हम उन सबको ये पैगाम देंगे। हमने उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल काफ़ी है कि इन्होंने ओवर 100,000 पीपल किल्ड and they killed तकरीबन कोई 7-8 हज़ार लोग जो है वहाँ पे वो बिल्कुल डिसअपीयर हो चुके हैं। उसको भी जज के सामने ला नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो ला नहीं सकते, उसको तो इन्होंने मार दिया है। तो इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे उनका आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, हम यहाँ पे PTM को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें जहाँ पे भी जाना पड़े वहाँ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको ये बात बताते चले कि अभी यानी पिछले हफ्ते की मैं अगर बात बताऊं तो गुज़िश्ता इतवार के रोज़ शिमाली वज़ीरिस्तान में एक चेक पोस्ट पर और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कुछ कारकुनों के दरमियान एक वाक़या हुआ, जिसमें तकरीबन 3 हलाकतें और 15 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलाआत आई। पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से ये बयान सामने आया कि ये जो वाक़या हुआ, इसमें जो हलाकतें हुई, वो इस तरह उन्होंने बयान किया कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुन और ख़ास तौर पर उनके जो रहनुमा हैं रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, वो जो थे अपने साथियों के हमरा शिमाली वज़ीरिस्तान में आ रहे थे और उन्होंने फ़ौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग की, उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी अहलकारों ने जो है तहम्मुल का मुजाहरा किया, जबकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो अहलकार थे उनकी जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी की गई, जिसकी वजह से ये जो है हलाकतें हुई हैं। लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो PTM ख़ास तौर पर मोहसिन दावड़ जो हैं, उनका ये बयान सामने आया, वो इसकी तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि अली वज़ीर, मोहसिन दावड़ और उनके कुछ साथी जो है वो शिमाली वज़ीरिस्तान में धरने में एक शिरकत के लिए जा रहे थे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर फायरिंग की और ये हलाकतें हुई। उसके एक दिन बाद 5 मजीद अफराद की भी लाशें मिली। इसके बाद ये हुआ कि उसी वक्त अली वज़ीर और उनके 8 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बन्नू में एक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और इसके अलावा उन्हें जिस्मानी रिमांड पर भी पुलिस के हवाले किया गया। 2 दिन पहले रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी। इसके बारे में भी ये कहा जाता रहा कि उन्हें छापा मार कर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मोहसिन दावड़ का खुद ये कहना था एक वीडियो पैगाम में कि मैंने जो है खुद गिरफ्तारी दी है। जब शिमाली वज़ीरिस्तान का ये एक हफ्ता पहले जो वाक़या हुआ, इस पर भी सूबाई जो KPK की सूबाई असम्बली है उसमें और कौमी असम्बली में जितने भी वज़रा हैं उन्होंने फ़ौज की तायीद की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के वाक़यात और ख़ास तौर पर जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनकी जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो इस तरह का हमला है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों पर जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानूनी जो है कार्रवाई की जाएगी। I am a U.S. citizen and I vote, and my I am a taxpayer and my money goes to the Pakistani army and then they use it to kill our people. So we humbly and forcefully request United Nations, United States of America, which always stood for justice, we humbly request them that stop giving aid to Pakistan. And in the name of terrorism and war on terror, as my sister earlier mentioned, आपको ये बताते चले कि शिमाली वज़ीरिस्तान में एक हफ्ता पहले जो वाक़या हुआ, इस पर बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की जाए। पाकिस्तान में भी जो इंसानी हुकूक का कमीशन है उन्होंने भी कहा है कि पार्लियामान की सतह पर एक कमेटी बनाई जाए और इसकी आज़ादाना तहकीकात की जाए। from long distances here. We
owe them a lot. This is a hot day again. It's Ramadan, and they have taken their time. We have people from all over East Coast, maybe some people from West Coast. We have Dr. Said Alam Masood, who is one of the founder of PTM's Pashtun Tahaffuz movement. He is here. He is going to share with us the most recent activities and the most recent brutalities that have been going on in the area there. So he has the first-hand account of that. Thank you very much for giving us time, and we hope that you guys will go to your congressmen and to your leaders and people in Congress and lobbyists to make sure that your voice is heard and the voice of all those innocent people back home is heard. Thank you very much again. God bless. यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि बात करें जो यहाँ पर सपोर्टर्स इकट्ठे हुए हैं. थैंक यू सो मच. आपका नाम क्या है? डॉक्टर सैयद आलम महसूद. सर, आप बताइए कि आज आप व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? और अभी पिछले दिनों जो पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? हम ये प्रोटेस्ट भी इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर अमन जुलूस जो इज्तिमाई तौर पर सजा जिन लोगों को दी गई थी, उन्होंने धरना किया था, ये वहाँ जा रहे थे. फाटा में किसी के पास भी असलहा नहीं है. असलहा सिर्फ फौजियों के पास है और दहशतगर्दों के पास है, अवाम के पास नहीं है. उन पे फायरिंग की, वहाँ लोगों को शहीद किया, हमारे लीडरों को गिरफ्तार किया और ये बताया कि गोया पीटीएम ने इन पर फायरिंग की. ये तरीका पाकिस्तानी रियासत का बहुत पुराना है, ये झूठ का. आज यहाँ पे क्या कहेंगे? हम यहाँ यही कहेंगे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो वार ऑन टेरर था, ये दरअसल इनके लिए वार ऑन टेरर होगा. हमारे लिए ये पश्तूनों की नस्ल कुशी थी और हमारी ही नस्ल कुशी हुई. हम उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान कहता है कि हमने 123 अरब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ. हम बहुत ज्यादा कुड़े हैं इस जंग में. हमें ये बताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में कहाँ तबाह हुआ. पाकिस्तान कहता है कि 72,000 लोग शहीद हुए इस वार ऑन टेरर में और हम सबसे ज्यादा सफर हुए हैं. हम ये पूछना चाहते हैं कि वो 72,000 लोग कौन सी जबान बोलते थे, कहाँ के थे? महसूद साहब, अभी तो ये भी कहा जा रहा है, फौज बल्कि कई दफा कह चुकी है, वहाँ इलाके में जो अमन है वो उन्हीं की कार्रवाइयों की वजह से है. कब्रिस्तान का जो हरम अमन होता है ना, वो अमन नहीं कहलाता. जब वहाँ सिर्फ तालिब हो और फौज हो और अवाम ना हो तो ये अमन नहीं होता. जब ये वापस गए तो किसी का घर भी सलामत नहीं था, दुकानें भी खत्म थी, घर लूटे गए थे. वो उसको अमन नहीं कहते. जब इंसान आ जाए और वहाँ अमन हो तो उसको अमन कहते हैं. और ये अमन आप देख रही हैं कि आप कैसा है. तो अभी जो नया मुतालबा मोहसिन दावर साहब ने कहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो निकल जाए, वहाँ से फौज निकल जाए, तो ये किस हद तक अक्लमंदी है? ये नया मुतालबा बिल्कुल नहीं है. ये बहुत शुरू का है. स्वात में इन्होंने इन पे अमल किया, फाटा में अमल नहीं कर रहे हैं. ये वापस जाएं, अपने साथ अपने एहसासों को भी लेके जाएं. हम इस हालात को खुद संभाल लेंगे. हम 9/11 से पहले फौजों की जो छावनियां हैं वही रहें. हम नई छावनियों को भी एक्सेप्ट. लेकिन सूबाई वजीर इत्तलात जो है उनका ये कहना है कि सरहदी सिक्योरिटी का भी तो मामला है ना. सरहदी सिक्योरिटी का मामला तो इंडिया के पास भी साथ भी है. वहाँ तो ज्यादा हमले हुए हैं. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो कोई लड़ाई नहीं हुई. वहाँ जब लड़ाई हुई है इंडिया के साथ, वहाँ उन्होंने क्या किया? क्या वहाँ उन्होंने उस वक्त के बॉर्डर पे फौज रखी है? क्या वहाँ के घरों का बंदोबस्त फौज ने संभाला है? क्या वहाँ उनके साथ उन्होंने दहशतगर्द रखे हुए? ये कैसा है कि एक बॉर्डर पे अमन इसको कहते हैं, दूसरे बॉर्डर पे अमन उस तरह के कहते हैं. थैंक यू सो मच महसूद साहब. आपको थोड़ा सा ये बताते चले कि इस वक्त मैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ, व्हाइट हाउस के सामने, और यहाँ पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो सपोर्टर्स हैं अमेरिका में, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. दूर दूर से लोग आए हैं और वो यहाँ अमेरिकी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पश्तूनों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसकी तहकीकात करे या उस पर नज़र रखे. और उनका ये कहना है कि इसके लिए वो कहीं पे भी जाएंगे, वो यूनाइटेड नेशन भी जा सकते हैं.
पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आपको याद होगा कि 1 साल पहले वजूद में आई और उनके कुछ मुतालबात थे। फ़ौज का ये कहना है कि उनके ज़्यादातर मुतालबात जो हैं वो मान लिए गए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है अगर वो रियासत की रेट को चैलेंज करेगी या वो हद से तजावुज़ करेगी तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और जैसा कि हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखा कि जो भी वाक़या हुआ उसके नतीजे में हमने अली वज़ीर और मोहसिन दावर जो हैं वो इस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया हुआ है। उनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। And we are very alarmed by the continued situation what is going on in Waziristan, and that is why we are here to protest. And we are a non-profit organization based in Washington DC, and our members are all over the United States. Thank you. Thank you very much. Friends, we have 2 more speakers, and the last speaker will be Dr. Said Alam Mahsood. So please stay with us. So right now, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीम है। नसीम साहब, लोगों से हमने पूछ लिया कि वो यहाँ पर किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक मुझे बात बताइए कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी तो यही कहते हैं कि पश्तून जो है वो उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जा रहा, जैसे पाकिस्तान के और बाशिंदे हैं और जो शहरी हैं वैसे ही पश्तून भी हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये झूठ है। जो आप देखें पश्तून से जो सलूक बता रहे हैं जहाँ पाकिस्तान में, वो सारे पाकिस्तानियों से डिफरेंट है। देखो कल आप परसों ये रमज़ान के महीने में जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट पे उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट फायर किया, पाकिस्तान के किसी कोने पे इस तरह नहीं हुआ। इसी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में 9 बंदों को शहीद किया पश्तूनों को और 45 तक उसको ज़ख्मी किया। और हमारे 2 MNA जो है, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, उसको कस्टडी में रख करके उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। किसी कोने में इस तरह नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा है ना कि जो कानून रेट चैलेंज जो करेगा उसके तो खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कैसे कानून है? उसके साथ ना असलहा था, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। प्रोटेस्ट करना तो हर शहरी का हक है, कानून आइन उसको हक दे दिया। तो उसके पास एक चाकू भी नहीं था क्योंकि वो सलाह जितना असलहा उसने फौज ने इकट्ठा किया, किसी के पास असलहा नहीं। वो पीसफुल प्रोटेस्ट अपने लोगों के पास जा रहा था, अपने जो वोटर है उसके पास जा रहा था। उसने उसके कुछ नहीं किया। वो हक है, सब लोगों का हक है। और MNA जो है इस तरह की कोई MNA दुनिया के किसी कानून में इस तरह उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर बैठकर, अमेरिका में बैठकर अब आप क्या फ्यूचर देखते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ जो तहरीक है? तो हम बहुत पुरुम्मीद हैं, बहुत पुरुम्मीद हैं। इंशाल्लाह हमारे सब लोग उठ करके खड़ा होगा, एक हाथ के एक नडर जो बहुत बहादुर जो लीडरशिप है वो मंजूर पश्तून जो है, या मोहसिन दावर है, अली वज़ीर है और हमारे जो जितना मिशरान हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं और बहुत पुरुम्मीद हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ नीलोफर मुगल फेसबुक लाइव के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरीकी रियासत दारुल हुकूमत में, वाइट हाउस के सामने। यहाँ पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान में शिमाली वज़ीरिस्तान में अभी 1 हफ़्ता पहले जो वाक़या हुआ उसके ख़िलाफ़ ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और इनका यही मुतालबा है कि वो अली वज़ीर और मोहसिन दावर और उनके जो साथी हैं उनको रिहा किया जाए, उनको पीसफुल जो प्रोटेस्ट है उसका करने का हक हासिल है। आपको यही पता चले कि पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या PTM की मीडिया इदारों को, माफ़ कीजिएगा, मीडिया इदारों को उन्हें कवरेज करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो रिपोर्टें हैं वो आम आवाम के सामने नहीं पहुंच सकती। बैनुल-अक़वामी सतह पर जो वाक़या हुआ उसमें वो लोग भी इसे कंडेम कर रहे हैं, इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। लेकिन फ़ौज का यही कहना है कि तमाम जो बाशिंदे हैं या जो शहरी हैं उनको सबको बराबरी की बुनियाद पर हुकूक हासिल है और किसी से इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जा रहा। और PTM के हवाले से उनका यही ख़ास तौर पर कहना है कि वो जिन मुतालबात के साथ सामने आए थे वो मुतालबात मान लिए गए हैं।
صوبائی اور قومی اسمبلی میں بھی زیادہ تر فوج کی حق میں انہوں نے بیانات دیے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو رکن قومی اسمبلی ہیں محسن داوڑ ہیں اور علی وزیر ہیں, انہوں نے جو بھی کیا ہے سیکیورٹی فورسز پر جو مبینہ حملہ ہے وہ قابل مذمت ہے. ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے منظور پشتین کا اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے جو ایک قائمہ کمیٹی ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی. قائمہ کمیٹی کے جو ارکان تھے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ حکومت کے خلاف نعرے بازی نہ کی جائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے. Pakistan has been killing Pashtuns and we need to protest for 71 years in a row. We have some slogans. لكن عربي هو فكما نعرف ده ذات درد والرسية وفيو جوش فيو وعد. ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है. लड़ो बल जवाब खान, लड़ो बल जवाब खान, लड़ो बल जवाब खान, ना फंदे उनको लड़ो बल जवाब खान, लड़ो बल जवाब खान, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. ये जो मारा اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ سے کو اجازت دیجیے فیس بک لائیو سے. اللہ حافظ. یہ جو طالب گردی ہے इसके पीछे वर्दी है, یہ جو ہنڈا گردی ہے इसके पीछे वर्दी है, لڑو